अब हम रिलेशन फंक्शन इंटर का शुरू कर रहे हैं ना, रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन फंक्शन इंटर का शुरू कर रहे हैं। रिलेशन एंड फंक्शन लेक्चर 1 शुरू कर रहा है। अब देखिए रिलेशन है क्या चीज। रिलेशन, अगर हम रिलेशन आंसर ए पे गए हैं, रिलेशन है क्या चीज, व्हाट इज रिलेशन। रिलेशन आपका क्या चीज, मान लीजिए रिलेशन हम निकाले, ए रिलेशन ऑन सेट ए सेट पर रिलेशन निकाले हम। हम्म तो जो रिलेशन होगा वो सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए होगा। ए क्रॉस ए आप लोग फर्स्ट ईयर पढ़े होंगे। ए क्रॉस ए का मतलब हो गया कार्टेशियन प्रोडक्ट, दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट। जैसे अगर लेट सेट ए कर ले हम, ए कामा बी, तो ए क्रॉस ए क्या निकलेगा आपका, कार्टेशियन प्रोडक्ट। इसको बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। ये मल्टीप्लाई का निशान नहीं है। इस सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे करते हैं दूसरे सेट से, तो रिलेशन हम सेट ए पे निकाल रहे हैं, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे निकलेगा वो देखिए आप। इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो इसका मेथड क्या होगा, पहला एलिमेंट दोनों से मिला दीजिए, दूसरा एलिमेंट दोनों से मिला दीजिए, कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया। पहला एलिमेंट दोनों से मिला दीजिए और दूसरा एलिमेंट दोनों से मिला दीजिए। तो रिलेशन क्या कह रहा है कि सबसेट आप एक राशि निकला तो कोई भी निकाल लीजिए, ए का मैं रिलेशन ही हो गया आपका, है ना। ए का मैं रिलेशन हो गया आपका, ए कामा बी रिलेशन हो गया आपका, बी कामा ए रिलेशन हो गया, बी कामा ए कामा बी, ये ए कामा बी है ना, ए कामा बी, ए कामा बी हो गया, बी कामा ए हो गया। तो रिलेशन क्या हो गया, रिलेशन इज ए सबसेट ऑफ एक राशि, सिंपल सा है ना। इसके बाद आता है आपका, जैसे मान लीजिए डोमेन और रेंज क्या होती है। देखिए डोमेन क्या होती है, मान लीजिए ए टू बी ले लें सेट हम, एक सेट ए है, एक सेट बी है, ए से बी का रिलेशन है, मान लीजिए रिलेशन आपका ए से बी का है। तो जो अगर हम सेट ए में मान लें, सपोज दैट सेट ए इक्वल टू 1 2 3 मान लें, ठीक है। सेट बी इक्वल टू मान लें ए बी सी डी। तो डोमेन रेंज क्या होता है आपका, डोमेन रेंज और कोडोमेन ये बता दें, क्योंकि ये रिलेशन में यूज होगा ना, इसलिए डोमेन कोडोमेन रेंज। तो जो रिलेशन बनाते हैं हम, मान लीजिए रिलेशन हमारा है 1 ए है 1 बी है, 1 सी है, 1 डी है, 2 ए है, 2 बी है, 3 डी है। मान ये रिलेशन दिया हुआ ए और बी का। तो डोमेन क्या होगा आपका, डोमेन ध्यान रखना, ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड पेयर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए। जो ऑर्डर्ड पेयर में होंगे सेट ए के एलिमेंट, वही आपके डोमेन होंगे, सारे नहीं होंगे। तो वो 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है। तो डोमेन हो गया 1 2 3, ठीक है ना। सब फिगर बना के बता दें हम आपको, फिगर ड्रा करके बता देंगे वो तो कोई दिक्कत नहीं, बन जाएगा। जैसे अभी बोले बता दें, फिर फिगर बना के बताते हैं। रेंज क्या होगी,
रेंज होगी जो सेट बी में ऑर्डर्ड पेयर वाले एलिमेंट होंगे, मतलब पेयर जिनसे बना होगा वही रेंज होगा, ध्यान रखना। तो रेंज में देखिए ए बी सी डी सब आ रहे हैं ना, ए बी सी डी सब आ रहे हैं, तो रेंज हो गया तुम्हारा ए बी सी डी। अब कोडोमेन की बात क्या करें, कोडोमेन क्या होगा, कोडोमेन, कोडोमेन ध्यान रखना सारे एलिमेंट होंगे बी के सारे एलिमेंट कोडोमेन में होंगे, बस ये ध्यान रखना, बी के सारे एलिमेंट कोडोमेन में होंगे। ठीक है, अभी इसको फिगर बना के बताते हैं इसको। ठीक है, डोमेन क्या होगा, ऑर्डर पेयर वाले एलिमेंट होंगे जो सेट ए में होंगे। रेंज क्या होगा, ऑर्डर पेयर वाले एलिमेंट होंगे जो सेट बी में होंगे। कोडोमेन क्या हो गया, सारे एलिमेंट होंगे बी के जो ऑर्डर पेयर में हो चाहे ना हो, सारे एलिमेंट होंगे। ठीक है, ये आपका डोमेन कोडोमेन रेंज हो गया। अब इसका फिगर जरा बना दें हम, आपको समझाने कायदे से, है ना, फिगर ड्रा के कायदे समझाने कैसे क्या होगा। देखिए, तो आपका रिलेशन में फर्स्ट ईयर रिलेशन नहीं है, रिलेशन में सिर्फ आपका आइडेंटिटी रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, ट्रांजिटिव रिलेशन है, सिमेट्री रिलेशन है, ये सब रिलेशन है आपका। ठीक है, तो पहले हम फिगर से बता दें आपको, इसके बाद हम आपको चलेंगे पहले हम फिगर से बताते हैं। ठीक है, देखिए सेट ए था हमारा, सेट ए क्या था, 1 2 3 था हमारा, ये सेट है हमारा, है ना, ये सेट ए है, ये सेट बी है आपका। ठीक है, ये सेट बी, इनके बीच रिलेशन है आपका, सेट ए में क्या है 1 2 3, और सेट बी में है तुम्हारा ए बी सी डी, सेट बी में है ए बी सी डी। वन का रिलेशन ए से है, वन का रिलेशन ए से है, वन का रिलेशन बी से है, वन का रिलेशन बी से है, वन का रिलेशन सी से है, वन का रिलेशन सी से है, वन का रिलेशन डी से है, वन का रिलेशन डी से है। ठीक, टू का ए से है, टू का रिलेशन ए से है, टू का रिलेशन बी से है, टू का रिलेशन बी से है, थ्री का रिलेशन डी से है, थ्री का रिलेशन डी से है। बन गया। अब देखिए डोमेन में क्या है आपका, डोमेन में वो एलिमेंट ए के जो हम कह सकते हैं अपनी भाषा में बिजी हो, वो एलिमेंट ए के जो बिजी हो, 1 2 3 बिजी है, 1 2 3 डोमेन हो गया। रेंज में जो रेंज में भी जो एलिमेंट बिजी होंगे ए के साथ, तो ए बी सी डी चारों बिजी हैं, तो ए बी सी डी हो गया तुम्हारा रेंज। कोडोमेन सारे एलिमेंट होते हैं, बी के सारे एलिमेंट कोडोमेन में होते हैं। ठीक है, समझ में आ गया आपका। अब हम आते हैं इम्पटी रिलेशन क्या है, जिसको कहते हैं वर्ड रिलेशन, कोई रिलेशन ही नहीं है तो इम्पटी रिलेशन हो गया। अगर कोई रिलेशन ना हो आपस में, इम्पटी रिलेशन हो गया। इम्पटी रिलेशन देखिए क्या है, इम्पटी रिलेशन आपका आएगा, देखिए इम्पटी रिलेशन आपका, इम्पटी रिलेशन क्या है,
इम्पटी भी कहते हैं, वर्ड भी कहते हैं, रिलेशन। चाहे इम्पटी रिलेशन कहिए चाहे वर्ड रिलेशन कहिए, ठीक है। इम्पटी रिलेशन क्या हो गया, कोई एलिमेंट ही नहीं है रिलेशन में। अगर रिलेशन में कोई एलिमेंट नहीं है तो इम्पटी रिलेशन हो जाएगा आपका। तो इम्पटी रिलेशन क्या होगा, फाइव सबसेट ऑफ एक राशि। एक राशि में अगर कोई एलिमेंट ना हो वो फाइव कहलाता है। वो फाइव का मतलब हो गया इम्पटी रिलेशन की फाइव सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, ठीक है। और आगे चलें जरा, और क्या है भाई। इसके बाद आता है आपका आइडेंटिटी रिलेशन, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, बस यही है। एंटी सिमेट्रिक रिलेशन भी है, आइडेंटिटी रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन और ट्रांजिटिव रिलेशन। चलो इसको बता दें। अब देखिए आइडेंटिटी रिलेशन क्या है। आइडेंटिटी रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन का मतलब रिलेशन ए कामा ए सच दैट ए बिलोंग्स टू ए, ये आइडेंटिटी रिलेशन। उसी एलिमेंट का उसी एलिमेंट के साथ में जो रिलेशन है वो आइडेंटिटी रिलेशन है। यही रिफ्लेक्सिव है। फिर हम आपको बताएंगे रिफ्लेक्सिव आइडेंटिटी में डिफरेंस क्या है ना। फिर अब आपको रिफ्लेक्सिव आइडेंटिटी रिलेशन में डिफरेंस क्या वो बताऊंगा मैं, ठीक है। थोड़ा सा भी स्टार्ट किया है हमने। तो ये हो गया आइडेंटिटी रिलेशन। रिफ्लेक्सिव भी ऐसे ही रहता है, थोड़ा सा चेंज रहता है बस। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, बस इतना बता दें हम। एवरी identity relation is reflexive relation but every reflexive relation is not an identity relation। इतना डिफरेंस है। आगे चलेंगे, अभी तो स्टार्ट किया है ना। रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या हो जाएगा, रिलेशन आर सच दैट ए कामा ए बिलोंग्स टू ए, ए बिलोंग्स टू ए सेट से। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन में ये होगा आपका, मैंने क्या कहा था, रिफ्लेक्सिव रिलेशन और एंटी रिलेशन में बहुत माइनर डिफरेंस है ना। आइडेंटिटी रिलेशन, every identity relation is a reflexive relation but every reflexive relation is not an identity relation, है ना। दोनों बता दिया, आगे हम समझाएंगे और एग्जांपल से आपको। रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गया। इसके बाद आता है सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन देखिए, सिमेट्रिक रिलेशन में है इफ ए कमा बी बिलोंग्स टू ए कमा ए रिलेशन में हो, देन बी कमा ए भी रिलेशन में होना चाहिए, देन बी कमा ए भी रिलेशन में होना चाहिए, तब तुम्हारा हो जाएगा सिमेट्रिक। समझ में आया। अगर ए कामा बी, कहने मतलब है रिलेशन गिवन होगा आपको और रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव कंफर्म करना होगा, तो रिफ्लेक्सिव तो ए कामा ए हो गया, सिमेट्रिक में ए कामा बी अगर बिलोंग्स टू आ रहा है तो बी कामा यानी कि 1,2 है तो 2,1 में होना चाहिए, तभी आपका सिमेट्रिक होगा। ट्रांजिटिव में देख लीजिए, ट्रांजिटिव रिलेशन में क्या है, इसमें 3 एलिमेंट चाहिए हमको। ए कामा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कामा सी बिलोंग्स टू आर। देन कंडीशन क्या होनी चाहिए, ए बी और बी बी का रिलेशन है तो ए और सी बिलोंग्स टू आर भी होना चाहिए, तब ट्रांजिटिव हो जाएगा। ये आपका ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा, ठीक है। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। आगे देखें, जैसे कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम।
अच्छा, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन भी बता दें हम आपको। एंटी सिमेट्रिक रिलेशन क्या है? एंटी सिमेट्रिक रिलेशन दही मछली, दही। अब एंटी सिमेट्रिक रिलेशन क्या है भाई? एंटी सिमेट्रिक रिलेशन का मतलब क्या क्या होगा? एंटी सिमेट्रिक रिलेशन का मतलब हो गया ए कामा बी बिलोंग्स टू आर है एंड बी कामा ए बिलोंग्स टू आर है। इस कंडीशन में ए इक्वल टू बी अगर हो तब एंटी सिमेट्रिक रिलेशन होगा। ठीक है ना? सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक थोड़ा सा डिफरेंस है। इस सिमेट्रिक में रिलेशन में क्या है? ए कामा बिलोंग्स टू आर, बी कामा ए बिलोंग्स टू आर होगा। लेकिन उसमें कंडीशन अगर लग जाए कि ए इक्वल टू बी भी हो तो एंटी सिमेट्रिक रिलेशन हो जाएगा। तो सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक रिलेशन में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अब सवाल में चले जरा हम अच्छे अच्छे। पहले हम सिंपल सा बताते हैं हम आपको, है जैसे रिलेशन आर एक्स कमा वाई सच दैट एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस। एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस। ठीक है? सेम प्लेस है ना? हमें रिलेशन उसमें पता करना है कि रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, कि ट्रांजिटिव है, कि तीनों है। अगर तीनों है तो क्या होगा? इक्विवेलेंट रिलेशन। इक्विवेलेंट रिलेशन, ठीक है, इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। ठीक है? इक्विवेलेंट रिलेशन हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 1, रिलेशन आर है, आर सच दैट एक्स कमा वाई, नहीं, आर इक्वल टू एक्स कमा वाई सच दैट एक्स एंड वाई लाइव इन सेम प्लेस। लाइव इन सेम प्लेस, सेम प्लेस पर रहते हैं। ठीक है? एक्स और वाई है, कोई दो व्यक्ति हैं जो सेम प्लेस पर रहते हैं। ठीक है? रिलेशन पूछ रहा है, पहले आप बताओ एक्स कमा एक्स बिलोंग्स टू आर होगा? मतलब वही आदमी, एक ही आदमी सेम प्लेस पर होगा? 100% होगा। जब एक्स वाई सेम प्लेस पर है तो एक्स कमा एक्स भी सेम प्लेस पर होंगे। देयरफॉर क्या हो जाएगा? आर इज रिफ्लेक्सिव। ये रिफ्लेक्सिव हो गया आपका। ठीक है ना? ये रिफ्लेक्सिव हो गया। इसके बाद आता तुम्हारा सिमेट्रिक। एक्स कमा वाई बिलोंग्स टू आर है तो क्या वाई कमा एक्स भी बिलोंग्स टू आर है? बताओ। अगर एक्स कमा वाई बिलोंग्स टू आर है तो वाई कमा एक्स भी बिलोंग्स टू आर है। मतलब कि ये रिलेशन में गिवन है तो वाई एक्स भी रिलेशन में होगा। अरे भाई, जब एक्स और वाई दोनों व्यक्ति सेम प्लेस पर हैं तो वाई और एक्स भी सेम प्लेस पर होंगे, एक ही स्थान पर होंगे। तो तुम्हारा हो गया ये, देयरफॉर आर इज सिमेट्रिक। आर इज सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव देख लीजिए। एक्स कमा वाई बिलोंग्स टू आर है, गिवन है। लेट कर लिया वाई कमा जेड बिलोंग्स टू आर है, वाई जेड भी बिलोंग्स टू आर है। मतलब एक्स और वाई भी सेम प्लेस में है, वाई और जेड भी सेम प्लेस में है। तो क्या एक्स और जेड भी सेम प्लेस में होंगे? मानना पड़ता है ना, अगर आप नहीं गया तो मानना पड़ेगा कुछ, है ना? सवाल कराएंगे तो समझ में आएगा कि मानने से अब रिलेशन ही नहीं है। अगर उसमें पूछता है, रिलेशन दिया हुआ है और उसमें एक्स का वाई का रिलेशन, वाई से रिलेशन ही नहीं है, तो आपका ट्रांजिटिव होगा। हम आगे कराएंगे।
भाई एक्स का वाई से रिलेशन दिया हुआ है, रिलेशन में वाई का वाई से रिलेशन दिया ही नहीं है, तो वो ट्रांजिटिव है बन रिलेशन। क्यों? रिलेशन हमें ढूंढना पड़ता ना उसमें, अगर एक्स का वाई से तो वाई का भी किसी से रिलेशन होना चाहिए, तभी तो ट्रांजिटिव चेक करेंगे हम। तो इसका मतलब, तो एक अगर वाई जेड सेम प्लेस में तो आपका देयरफॉर एक्स कामा जेड भी सेम प्लेस में होंगे, देयरफॉर ट्रांजिटिव हो गया ये आपका हो गया ट्रांजिटिव। आया समझ में? नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है ना, सेम प्लेस में है तो वो इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे आपका आता है और देखता हूं, अब देखिए एक अच्छा क्वेश्चन और है, इसको देखता हूं मैं। मान लीजिए दिया हुआ है आपका क्वेश्चन नंबर 2, रिलेशन रिलेशन जो है डिफाइन है किस पे, रिलेशन ऑन सेट ए, सेट ए लिख दीजिए, रिलेशन ऑन सेट ए पर सेट है, सेट ए दिया हुआ है ए बी सी, ठीक है, रिलेशन सेट ए पे है, R1 दिया हुआ है आपका ए कामा ए कामा बी, ए कामा सी, बी कामा बी, बी कामा सी कामा ए, सी कामा बी, सी कामा सी। ये पूछ रहा है रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है कि ट्रांजिटिव है, ठीक है। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव है। देखिए इसको कैसे करेंगे, है ना, एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा ये रिफ्लेक्सिव है कि सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है। रिफ्लेक्सिव हमने क्या बताया था आपको, ए कामा ए भी होना चाहिए, बी कामा बी भी होना चाहिए, सी कामा सी भी होना चाहिए, तीनों दिया हुआ है ना। ए कामा ए भी होना चाहिए, बी कामा बी भी होना चाहिए, सी कामा सी भी होना चाहिए, दिया हुआ है आपका, रिफ्लेक्सिव है ये, R1 इज रिफ्लेक्सिव। अब सिमेट्रिक की बात करें, ए कामा बी है, बी कामा ए है क्या, नहीं, देखिए ए कामा बी है ना, ए कामा बी है तो बी कामा ए है, इसका उल्टा भी होना चाहिए, बी कामा ए नहीं है, देखिए तो ये नॉट सिमेट्रिक, सिमेट्रिक नहीं है ये, नॉट सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक कहां है, सिमेट्रिक नहीं। अब ट्रांजिटिव चेक करें हम, पहले ए कामा बी से ले, बी से रिलेशन, बी से रिलेशन सी का लिया, देखो ए कामा बी, बी कामा सी, ए कामा सी है क्या, ए कामा सी है, देखिए है ना, ए कामा सी है, ए से बी का लिया, बी से बी का लिया, ए बी बी बी, ए बी भी है, ठीक है। फिर बी, बी और बी, बी और सी, अब देखिए बी और बी और बी और सी, तो एक्स वाई, वाई जेड, बी सी भी है, ठीक है, और कोई ले ले, सारे चेक होने चाहिए, ध्यान रखना,
बीसीसीए बीए है क्या? हाँ देखिए बीसीसीए। तो ट्रांजिटिव में ध्यान ना, ट्रांजिटिव में सारे चेक करने पड़ेंगे आपको। फिर एक बार रिपीट करता हूं, एक्स कामा वाई बिलोंग्स टू ए होना चाहिए। फिर ट्रांजिटिव में दूसरी कंडीशन में वाई कामा जेड भी होना चाहिए, वाई किससे रिलेशन होना चाहिए। ध्यान सुनिएगा, अगर वाई से रिलेशन नहीं है तो रिलेशन ट्रांजिटिव है। फिर रिपीट कर रहा हूं, ट्रांजिटिव में एक्स कामा वाई रिलेशन में होना चाहिए, फिर वाई से रिलेशन होना चाहिए। अगर वाई से रिलेशन वाई कामा जेड रिलेशन में है तो फिर एक्स कामा जेड भी होना चाहिए। जब एक्स कामा जेड होगा तब ट्रांजिटिव होगा। या तो एक्स वाई का रिलेशन है, वाई से रिलेशन ही ना दिया हो तो ट्रांजिटिव होगा, या फिर एक्स वाई का रिलेशन है दिया हुआ है, वाई का जेड से रिलेशन दिया हुआ है तो एक्स का जेड से भी रिलेशन होना चाहिए। तो आपका है ही नहीं, और सारे कंडीशन चेंज करनी चाहिए। हमने अभी क्या चेक किया था, बीसीसीए देखिए, बी कामा सी बिलोंग्स टू आर है आपका, बी कामा सी बिलोंग्स टू आर है ना, बी कामा सी R1 बी कामा सी R1 में है, सी से रिलेशन भी है। देखिए ऐसा लेंगे जो ना हो, सी से रिलेशन भी है, सी कामा ए बिलोंग्स टू R1 है। तो क्या बी कामा ए R1 में है, ये बताना, बी कामा ए R1 में है, बताओ। बी कामा ए R1 में है। देखिए बी कामा सी बिलोंग्स टू R1 में है, अगर सी से रिलेशन नहीं दिया तो ट्रांजिटिव है। जैसे ए कामा बी, बी से रिलेशन नहीं दिया तो ट्रांजिटिव है ही है। बी कामा सी, सी से रिलेशन दिया हुआ है तो एक्स वाई वाई जेड तो एक्स जेड, तो बी ए भी होना चाहिए R1 में, तो बी ए R1 में है ही नहीं। देखिए तो बी कामा ए डज नॉट बिलोंग टू आर, नॉट ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव नहीं होगा, ध्यान ना, ट्रांजिटिव नहीं होगा, नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है, समझ में आया? इसलिए इसको उठाया आपने क्वेश्चन, कि इस क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगा रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। अब एक चीज बता दें हम आपको, रिफ्लेक्सिव तो है ये, आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। हमने कहा था कुछ सवाल कराएंगे तो क्लियर रहेंगे। आइडेंटिटी रिलेशन क्यों नहीं है? क्यों आइडेंटिटी रिलेशन में केवल ए कामा ए, बी कामा बी, सी कामा सी होना चाहिए, बाकी नहीं होना चाहिए, बाकी भी एलिमेंट पड़े हुए ना, तो ये रिफ्लेक्सिव है, आइडेंटिटी नहीं है। इसीलिए हमने कहा था एवरी आइडेंटिटी रिलेशन इज आल्सो रिफ्लेक्सिव रिलेशन, बट एवरी रिफ्लेक्सिव रिलेशन इज नॉट एन आइडेंटिटी रिलेशन। ठीक है, इसलिए ये आपका आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। और अच्छा क्वेश्चन चले कोई? ठीक है, तो क्लियर है? आगे और बताएं आपको, ज्यादा कुछ खास है नहीं, कुछ अच्छे से क्वेश्चन करा देंगे रिलेशन में तो रिलेशन खत्म हो जाएगा, फिर फंक्शन चालू कर देंगे हम आप। बेसिक कंसेप्ट सीखते चलो, कोई दिक्कत नहीं, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, है ना। अब आपके 90 प्लस नंबर ना आए तो कहना, बस ये कि जितना मैं कराता जाऊं उतना आप लोग करते जाइए। मैं सारा फर्स्ट इंटर कोर्स खत्म करूंगा, इंटर कोर्स खत्म करूंगा सारा, ताकि हर बच्चे के 90 प्लस नंबर आए। 100 नहीं कहता हूँ, क्यों, एक आध नंबर गलत हो सकता है भाई, लेकिन 90 प्लस तो होना चाहिए। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और देखते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं, सिंगल वाला देखते हैं, देखो और आपको बढ़िया समझ में आएगा। एक क्वेश्चन हो जिसमें सिंगल एलिमेंट हो भाई, कहाँ गया, अरे उड़ गया गया, ये ठीक। अगर ए कामा ए बिलोंग्स टू आर है, इसको देखें, दूसरा देखें, ए कामा ए बिलोंग्स टू आर है, उसी में क्वेश्चन में आर ऑन
सेट ए, सेट ए दिया हुआ ए कामा बी कामा सी, और R2 रिलेशन दिया हुआ ए कामा ए। ठीक है, R2 रिलेशन दिया हुआ ए कामा ए। अब ये कह रहा है रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है। रिफ्लेक्सिव तो है नहीं, क्यों? रिफ्लेक्सिव में ए कामा ए भी होना चाहिए, बी कामा बी भी होना चाहिए, सी कामा सी भी होना चाहिए, है नहीं इसमें बी कामा बी है, सी कामा सी। क्या लिखोगे? सिंस बी कामा बी डज नॉट बिलोंग्स टू आर, R2 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 ले रहे ना, एक ही सफिशिएंट कंडीशन है। इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव तो है ही नहीं। रिफ्लेक्सिव कहाँ है आपका? बी कामा बी बिलोंग्स टू आर है नहीं, तो रिफ्लेक्सिव का सिंपल कंडीशन है कि जो सेट में होंगे वो सारे एलिमेंट स्वयं से रिलेटेड होना चाहिए, सारे एलिमेंट, टोटल एलिमेंट। ठीक है, अब सिमेट्रिक देख लें। सिमेट्रिक है, क्यों? ए कामा ए है, इसका इधर कर दो तो भी तो है, सिमेट्रिक है, इट इज सिमेट्रिक। हमने क्या कहा? सिमेट्रिक में क्या होगा? ए कामा ए है, ये इधर कर दो, ये इधर कर दो तो भी तो है इसमें सिमेट्रिक। अब ट्रांजिटिव की बात करें, रिफ्लेक्शन नहीं है, ट्रांजिटिव की बात करें। ए कामा ए है, हमने क्या कहा था? फिर इस ए से रिलेटेड है ही नहीं इसमें। अगर ए से रिलेटेड कोई इसमें होता है तो मेरे रिलेशन में, तब हम ट्रांजिटिव चेक करते। अब ए कामा ए, इससे रिलेटेड कोई है नहीं एलिमेंट, ए से रिलेटेड कोई दूसरा एलिमेंट है नहीं, तो ये ट्रांजिटिव ही होगा। इट इज सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। है समझ में? ए कामा ए रिलेशन है आपका, तो ये आपका सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। लेक्चर फर्स्ट खत्म हो गया, आपको कल स्टार्ट करेंगे।